धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। आज का दिन ये आपने ठहराया प्रभु, ये खूबसूरत दिन प्रभु हमारे जीवन का अनमोल दिन है प्रभु। हम आपके पास आपको सुनने के लिए प्रभु, आपकी महिमा गाने के लिए यहाँ इकट्ठा होते हैं प्रभु। आपने कहा कि जितने भी लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, दो या दो से अधिक, मैं उनके बीच मौजूद होता हूँ प्रभु। सब कुछ को आप संभाल रहे हैं प्रभु, इस पूरी जगह को प्रभु आप अपने लहू के बारे में कवर करके रखे हुए हैं मेरे प्रभु। आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, सब कुछ को आप संभाल रहे हैं। आप हम सब की अगुवाई करें प्रभु, और जो कुछ आप चाहते हैं प्रभु कि आज के दिन आपके बच्चे आपको आपके वचन में से, आपके जीवन की रोटी में से प्रभु खाएं, वो आप इन्हें परोसने जा रहे हैं। क्योंकि प्रभु आपने कहा, आपका वचन कहता है कि आप हमें हरी हरी चराइयों में बिठाते हैं, और प्रभु उसके बाद आप हमें खिलाते भी हैं प्रभु। हमें फिक्र नहीं होती जब आप हमें बिठाते हैं अपने राज्य में प्रभु, कि हमें और किसी बात की चिंता नहीं करनी है। और आपका वचन यही कहता है कि हम आपके भीतर आप में विश्राम करें, आपकी महिमा गाएं, और प्रभु आपसे बातचीत करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, हम सिर्फ आपको सुने 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 प्रभु। और धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु यीशु आज के इस दिन के लिए। फिर से आपको धन्यवाद देते हैं कि आप सारी इस सभा की अगुवाई करने जा रहे हैं प्रभु। आप हम सब की मदद करने जा रहे हैं। साथ बजाने वाले बच्चों को भी प्रभु आप संभाल रहे हैं, उनके हाथ के कामों पर आप आशीष दें प्रभु। और जो आपकी महिमा, आपकी वर्शिप, आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आप इनको भी संभालें प्रभु। आप इनको अपने प्रेम से भरें। धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु यीशु, आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका आनंद, इसमें हम हमेशा बने रहें प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। मेरा
प्रभु यीशु, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमें अपनी बाहों में लिया, हमें अपनी संतान बनाया, हमें प्रिय बनाया परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश मेरा रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश मेरा रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा होगी अपना स्वाभिमान, मैं गाऊंगा स्तुति का गाऊंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा, मैं राजा है महान। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता। हम नाचेंगे, गाएंगे, खुशियां मनाते हैं प्रभु कि आपने हमें पापों से आजादी दी है। हमें परमेश्वर जो मांगते हो आप हमें देते हैं पिता। हमारे मांगने से पहले परमेश्वर बहुत सी चीजें हैं जो आप हमें देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। आप पीछे गाते हैं पिता, आपकी हम लोग सना करते हैं परमेश्वर, आपके लिए गीत गाते हैं प्रभु यीशु जिसकी आप योगी हैं पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आँखें दी है यीशु ने, अंधों को आँखें दी है यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अंधों को आँखें दी है यीशु ने, अंधों को आँखें दी है यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो।
पापों से छुड़ा दिया यीशु ने, पापों से छुड़ा दिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, पापों से छुड़ा दिया यीशु ने, पापों से छुड़ा दिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की 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 जय बोलो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, आपकी जय गाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, पापों से छुड़ा दिया हमारे यीशु ने, हम सबको बचा लिया यीशु ने, कोढ़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमें आजादी दी है परमेश्वर, आपने हमें छुटकारा दिया है प्रभु यीशु। धन्यवाद परमेश्वर, यहाँ पे जितने भी लोग एकत्रित हैं प्रभु, सब परमेश्वर आपको सुनना चाहते हैं, आपको ग्रहण करना चाहते हैं पिता। आपका वचन जो कहता है परमेश्वर अनुग्रह के विषय में, और उसे हम सुनना चाहते हैं परमेश्वर, ताकि हम सब उसे अप्लाई कर सके, ताकि हम सब जैसा आप चाहते हैं वैसा कर सके प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमें अपने प्रेम से भर चुके हैं। धन्यवाद पिता कि हमारे अंदर प्रेम बह रहा है प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता आपके विश्वास के लिए जो आप हमें देते हैं परमेश्वर। आपने हमें परमेश्वर पापों से माफी दी पिता, और ताकि हम आप पर भरोसा करते हैं पिता, क्योंकि पिता आपने हमें छुटकारा दिया, आपने हमें शांति, आपने हमें आनंद से भरा प्रभु यीशु। उसके लिए धन्यवाद पिता। यहाँ पे जितने भी लोग एकत्रित हैं सबको ब्लेस करें पिता, सबको आशीष दे प्रभु यीशु के नाम से। जितेंद्र भैया को ब्लेस करें, आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पूरे परिवार को ब्लेस करें पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु, जो भी आप परमेश्वर में वचन के द्वारा परमेश्वर चाहते हैं हम ग्रहण करें पिता। आप परमेश्वर हमारे सुनने की कान तेज करें पिता, और प्रभु आप हमारी मदद करें कि हम उसे सुनकर ग्रहण कर सके यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता। डैडी को ब्लेस करें पिता, आशीष दीजिए प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद हे मेरे पिता, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आज की सभा के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। आपने सब कुछ पहले ही हमारे लिए प्रभु रख दिया, क्योंकि आपका वचन कहता है कि आपने पहले प्रभु इस पृथ्वी में सब कुछ को रचा, सब कुछ को बोला और वह उत्पन्न हो गया। आप उसके बाद आपने मनुष्य को बनाया, ताकि मनुष्य को कुछ भी उस पहले दिन में करना न पड़े। हालेलुया। आज का दिन प्रभु, आज के जो आपने सब कुछ को रखा है प्रभु, हम इस पर विश्वास रखते हैं कि आपने सब कुछ को हमारे लिए पहले ही तैयार करके रख दिया। और धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु यीशु, आपने मुझे यहाँ खड़ा किया प्रभु अपने वचन के लिए प्रभु। मैं यहाँ पर मैं खुद को नहीं प्रभु, आपको महिमा देता हूँ मेरे प्रभु यीशु। हे पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करें,
आप सब कुछ को संभाले मेरे पिता। धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु यीशु। प्रभु जो कुछ भी मैं बोलूँ प्रभु वो आपकी ओर से हो। दुष्ट की कोई भी चाल, कोई भी बाधा इस दौरान हमें बाधित न करने पाए प्रभु यीशु के नाम से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु। पूरी कलीसिया की ओर से जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं प्रभु, आप चुनाव करते हैं प्रभु, आप चुनते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी हर संतान यहाँ पर हो प्रभु, और सब यहाँ मौजूद हैं मेरे प्रभु यीशु। आपको धन्यवाद देता हूँ सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। हम वचन को थोड़ा सा जो लास्ट टाइम दिया था उसी को आगे बढ़ाते हैं कि मैंने ये बताया था कि मेन हमारा मकसद क्या है, क्योंकि एक मसीह जीवन के लिए हमें ये जानना बड़ा जरूरी है कि परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते क्या है। हालेलुया। हम इस जीवन, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी पहचान क्या है। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम इसे जानेंगे नहीं तो एक हम साधारण जैसे और मनुष्य जिन्होंने अभी तक प्रभु के वचन को जाना नहीं है, प्रभु यीशु को जाना नहीं है, वचन को नहीं जाना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की जो भी ये परमेश्वर का वचन है इसमें और कुछ नहीं सिवाय एक तरीके से आप कह सकते हैं एक मूवी है, एक फोटो एल्बम है जो सिर्फ उनके पुत्र के बारे में है। हालेलुया। अगर हम जीवन में कहीं भी दाएं बाएं होते हैं तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम वचन पर जाएं, थोड़ा सा समय और निकालें, परमेश्वर से सुने, जहां हम ऐसा जीवन बिताते रहें कि हमें मालूम है कि आज हम सुबह उठे धन्यवाद दें, रात को सोए धन्यवाद दें। तो ये कोई धार्मिक रीति से नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर को चख चुके हैं, परमेश्वर के वचन को चख चुके हैं, उनका स्वाद कैसा है। जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं सब जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। हालेलुया। इसको हम हल्के से अपने जीवन में ना लें कि एक बार हमने प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया और मैं जो मांगू परमेश्वर दे दे। हालेलुया। सब लोग यही चाहते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि हर आदमी मांगता क्या है, मेरे लिए खाने को हो, पहनने को हो, मेरे बच्चे स्वस्थ रहें, मैं स्वस्थ रहूं, आने वाला समय अच्छा हो, कोई बाधा ना उत्पन्न हो। लेकिन इसके लिए परमेश्वर ने सब कुछ को पूरा कर दिया, हमारे लिए कुछ छोड़ा नहीं है कि हम कुछ उसमें प्लस कर सकें। हम इतना ही जानते हैं कि प्रभु यीशु प्लस जमा नथिंग। हालेलुया। ओनली जीसस, ओनली सिर्फ प्रभु यीशु। अगर हमारे जीवन को हम ये जान लेते हैं कि सिर्फ प्रभु यीशु ने जो कुछ पूरा कर दिया है क्रूस पर, वो फाइनल है, उसमें हमारा सब कुछ आ जाता है। हमारा जीवन, हमारे जीवन की जरूरतें, हमारा परिवार, हमारा बिजनेस, हमारी जॉब, हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जब इस वचन को हम लोगों के लिए तैयार किया पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा, तो सारा जो सेंट्रल फोकस है वो प्रभु यीशु है। हालेलुया। और हम प्रभु यीशु को, मुझे नहीं मालूम लोग क्या क्या कहते हैं, लेकिन किसी ने भी साक्षात अभी तक देखा नहीं है सिवाय उस समय के, क्योंकि इसकी कोई खास एक तस्वीर नहीं है हमारे साथ। हमारे पास किसी के पास कोई तस्वीर नहीं है, पूरी दुनिया में अभी तक कोई तस्वीर नहीं बनी कि ये प्रभु यीशु की शक्ल ऐसी थी। आज तो कैमरे हैं, सब कुछ है, कितना भी पुराना हो पता चल जाता है कि पुराना बंदा कैसा था। लेकिन प्रभु यीशु की अभी तक कोई खास तस्वीर नहीं है, लेकिन वो बहुत खूबसूरत है। क्योंकि वचन कहता है वो युवा है, वचन कहता है वो अभी भी युवा है। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग में जहां वो परमेश्वर के दाहिने बैठे हुए हैं वो युवा है। हालेलुया। क्योंकि वहां पे बुढ़ापा नहीं है, बुढ़ापा सिर्फ यहां पर है।
इस शारीरिक जीवन को जीते हुए हमें बड़ी उम्र, बुढ़ापा नहीं हम कह सकते हैं क्योंकि हम बूढ़े नहीं हुए, क्योंकि जैसे वो है वैसे ही हम भी इस संसार में। हालेलुया। लेकिन है क्या, देखो दुनिया जिन्होंने प्रभु यीशु को नहीं जाना या ग्रहण नहीं किया, मैं ये नहीं कहता क्योंकि हम भी वैसे ही रहे हैं, हम भी अपने जीवन में वैसे रहे हैं, वैसे ही यहां तक कि मैं अपनी कहता हूं कि मैं एंटी क्राइस्ट रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरा जीवन को बदला, मैं चाहता नहीं था, लेकिन मैं इतना था कि मैं अपना जो भी धार्मिक कर्मकांड वगैरह करते थे, तो मैं मेरे से ज्यादा कोई कर्तव्य नहीं होगा, मैं इतना जानता। हालेलुया। लेकिन मैं उसकी बड़ाई, क्योंकि मेन मकसद क्या होता है उन चीजों को करने का कि हम परमेश्वर को खोज रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं सत्य और जीवन मैं ही हूं, सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं। और प्रभु यीशु कहते हैं मेरे अलावा कोई मेरे पिता तक पहुंच नहीं सकता। वचन सच्चा है। हालेलुया। हम भी वैसे ही रहे हैं, तो उसमें कोई दोष वाली बात नहीं है, कोई निंदा करने वाली बात नहीं है, सबका अपना अपना हिसाब है सोचने का। लेकिन वचन ये कहता है कि प्रभु यीशु में परमेश्वर पिता ने सब कुछ को रख दिया, सब कुछ उनके पांवों के तले रख दिया। अब कोई भी ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई शक्ति या ऐसा कुछ भी जो उन पर हावी हो सके या वचन पर हावी हो सके, अभी तक नहीं हो सका और ना ही होगा। वो क्यों? क्योंकि क्रूस पर प्रभु यीशु ने विजय पा ली, उन्होंने मृत्यु पर विजय पा ली। आप ये सोच के रखो, खाली ये नहीं कि प्रभु यीशु ने आपको सिर्फ उतने पापों की माफी दी है कि जिस दिन आप प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं कि उतने समय तक आपके पाप माफ हुए नहीं, वो आपके आने वाले फ्यूचर को भी जानते हैं। क्योंकि हम जब प्रभु यीशु क्रूस पर गए, हम क्रूस पर उनके साथ थे, लेकिन हम पैदा नहीं हुए थे उस समय, हमने इस शरीर में जन्म नहीं लिया। हालेलुया। लेकिन उस समय हम प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर थे, लेकिन साहब प्रभु यीशु ने दाम सारा प्रभु यीशु ने चुकाया अपनी भेद ऊपर। हालेलुया। और हमें सब कुछ दे दिया। इसको हम लोग ना बहुत कुछ इसको धर्म का रूप दे देते हैं, क्रिश्चियन लोग भी धर्म का रूप दे देते हैं, लेकिन ये कोई धर्म का रूप नहीं है। हालेलुया। ये एक जीवन है, एक लाइफस्टाइल है जिसे हमने जीना है, और ये बहुत खूबसूरत लाइफस्टाइल है, एक बहुत खूबसूरत एक यात्रा है जिसको हमने पूरा करना है। और हम अपने सेल्फ से पूरा नहीं कर सकते, हम किसी अपने शरीर के सामर्थ्य से पूरा नहीं कर सकते। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट चाहता है, दुष्ट की योजना क्या है? हर मसीह जीवन से उसे संसार के बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं। उनको मालूम है, उसको मालूम है ये कि ये चल रहे हैं जैसा मैं चाहता हूं, लेकिन मसीह लोग उस परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार को ना जानने पाए, ना समझने पाए। अगर चर्च में कोई ऐसा चर्च, कितने भी चर्च हो जिसमें धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, कुछ करने की बातें की जाती हैं, प्रभु यीशु का कभी कभार क्रिसमस के दिन जिक्र हो जाता है, ईस्टर में एक दिन कोई उसके बारे में प्रचार कर लेता है। हमें कोई धार्मिक रीति से बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कोई धर्म नहीं बदला, ना ही हम किसी को उकसाते हैं कि धर्म बदले। हालेलुया। अगर एक धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में आते हैं तो कोई फायदा नहीं। हालेलुया। तो हम यही कहते हैं कि प्रभु यीशु को और जानो और जानो और जानो, उन पर निर्भर हो। विश्वास मैंने जिक्र किया था, विश्वास है क्या? विश्वास असल में जो परमेश्वर ने वचन के अंदर प्रॉमिस रख दी है, उसको आपको अंदर से भीतर से आप उसको एक कहते हैं ना
इंग्लिश में शब्द है परस्यूडेड। अंदर से आप आश्वस्त होने चाहिए कि हाँ, अब सब कुछ प्रभु यीशु ने पूरा कर दिया। देखिए, जब तक आप शरीर में हैं सब कुछ होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आंधी आएंगी, तूफान आएगा, जिसका घर चट्टान पे बना होगा वो कभी डिगेगा नहीं। हालेलुया। हमारा जो जीवन है, मसीह जीवन, वो प्रभु यीशु के ऊपर निर्भर है, उनके पूरा किए गए कार्य पर, जो उन्होंने क्रूस पर पूरा कर दिया, उस पर निर्भर है। जिस भी मसीह का जीवन इस पर निर्भर रहेगा वो विजयी जीवन जिया जाता है। अब हमें युद्ध में विजय होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विजय का जो पॉइंट है, जो एक पॉइंट होता है कि यहाँ पर हमें विजय मिल गई, उसके आगे हमने उसको ऊपर कायम रहना है, और वो है परमेश्वर के राज्य में विश्राम का एक पॉइंट। आप समझ रहे कि प्रभु यीशु ने सब कुछ को पूरा कर लिया। उन्होंने मृत्यु पर विजय पा ली। खाली मृत्यु पर नहीं विजय पाई, हर बीमारी, हर आपकी कमी घटी पर उन्होंने विजय पा ली। हालेलुया। और सब अधिकार परमेश्वर पिता ने उनको सौंप दिया है कि अब जो कुछ भी कोई तेरे नाम से मांगेगा उसके लिए वो हो जाए। हालेलुया। ये विश्वास है कि हम हृदय में परमेश्वर के वचन पर निर्भर हैं, जो उन्होंने प्रॉमिस कर दिया उन पर निर्भर है, क्योंकि जिन्होंने प्रॉमिस किया है उसे वही पूरा करेगा। आम जिंदगी में भी आदमी क्या कहता है ना, भाई तूने बोला तू ही जान, लेकिन हम जो है, हमें मालूम है कि हमारे लिए सब कुछ को पहले ही पूरा कर दिया। जरूरी नहीं होता कि हम कुछ मांगते हैं और परमेश्वर राजी नहीं होते हैं उस चीज को कि आपके जिंदगी में रहे, क्योंकि परमेश्वर की योजना कुछ और है। आपको मैंने बताया कि आप एक छोटी सी चीज को चुनना चाहते हैं, परमेश्वर कुछ और आपके जीवन से, आपकी योजना है, आपके जीवन से परमेश्वर की योजना कुछ और है। हालेलुया। हम ठीक है, हम पढ़ाइयाँ करते हैं, सब कुछ करते हैं, एक सोच के बैठते हैं कि हमें ये चीज हो जाए, ये चीज मिल जाए, ये कैरियर में बना लूं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का जो मकसद है आपके जीवन से वो और है। हम सोचते हैं जो इंसानी फितरत है, सोच है, वो यहाँ तक ही है कि मैं जीवन जिया हूँ, मैंने कैसा भी जीवन जिया हो, मेरे माता पिता ने कैसा भी जीवन जिया हो, मैं कुछ करूँ ताकि मैं वो, अगर मेरा किसी कमी घटी में जीवन रहा है तो मैं अपने बच्चों को वो जीवन ना दूं। हालेलुया। वो कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आदमी कोशिशें बहुत करता है, पढ़ लिख भी जाता है, लेकिन आगे जाकर उसको वो अपना सोच पूरी हुई नहीं लगती, तो आदमी निराश हो जाता है। ये निराश होना भी जो है, जीवन की योजना किसकी है कि जीवन में निराशा है किसी व्यक्ति के जीवन में, ये भी दुष्ट की योजना है। वो चाहता है कि जो मनुष्य है, हर मनुष्य में परमेश्वर ने अपनी सांस से अपनी आत्मा को दिया है। अब ये जीवन परमेश्वर का है, जो आत्मिक आत्मा है ये परमेश्वर की है, शरीर यहाँ का है। हालेलुया। इसकी एक लिमिट है, वो 100 साल, वचन में लिखा है कि वो 120 साल। हालेलुया। हम उसको क्लेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वादा क्या है कि तू स्वस्थ रहेगा, जैसे जैसे तू आत्मा में उन्नति करता है आत्मिक जीवन में, वैसे ही तेरे तू भला चंगा भी रहे। तो ये परमेश्वर का वादा है। हमें इस वचन पर निर्भर होते हुए कि परमेश्वर आपने ये कहा, ये वचन बोला, और आप अंदर से आप शांति में बने रहें, उस आश्वास, मतलब बिल्कुल अंदर से यकीन में बने रहें कि ये परमेश्वर ने कहा है और मैं इसे देखने जा रहा हूँ। और वो आप विजुअलाइज करें कि आप इस समय क्या आगे का देखना चाह रहे हैं, और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आप मुझे गाइड करें, आप मेरी अगुवाई करें। हालेलुया। तो ये जो जीवन है ये मसीह जीवन है कि आप परमेश्वर पर निर्भर होते हुए जीवन को जिए। आमीन। तो वचन के द्वारा भी हम इसको देखेंगे। ये लास्ट टाइम मैंने जो छोड़ा था, मैंने कहा था कोई भी अगर पृथ्वी पर कोई भी ऐसा जीवन जीता है
क्रिश्चियन धर्म का नहीं। हालेलुया, मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा। जो भी है, अभी तक मैं भी स्टार्टिंग में जब मैंने प्रभु यीशु को जाना था तो मैंने भी बहुत कुछ बट लॉजिक अपने, क्योंकि अपने ज्ञान से बहुत कुछ आदमी सोचता है कि ये नहीं ऐसे, वो नहीं ऐसे, लेकिन जितना अधिक गहराई में उसको खोदते जाएंगे, वचन को जानते जाएंगे, तो परमेश्वर और आपका जो ध्येय हो, जो आपकी मतलब कि मैं परमेश्वर को और जानना चाहता हूँ, परमेश्वर मुझे आप बहुत प्रेम रखते हैं और ये जीवन आपका है। मैंने ये जान लिया कि ये जीवन आपकी ओर से और आपके लिए है। हालेलुया। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो उन्होंने क्या कहा था आदम और हवा को? पहले तो आदम को बनाया, आदम की जरूरत जो थी, जो संसारिक जरूरतें हैं, सांस लेना, खाने पीने के लिए, सब कुछ परमेश्वर ने उसे अपना दे दिया, पहले तैयार कर। लेकिन वस्त्र उसको नहीं पहनाए गए, लेकिन वो नंगा नहीं था। आप समझिए इस चीज, वो नंगा नहीं था, नंगा होते हुए भी वो नंगा नहीं था। उस पर परमेश्वर की महिमा उसको घेरे हुए थे। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर ने देखा कि ये अकेला है, मैं एक नियत समय पर इसके पास आता हूं और उसके दौरान बाकी समय में यह अकेला है, तो उन्होंने हवा को बनाया। हालेलुया। आदम को तो परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, हालेलुया, लेकिन हवा को परमेश्वर ने आदम में से बनाया। वो उसको खुद रचना की। इसलिए औरत के पास, एक लेडी के पास, एक फीमेल के पास एक अलग से परमेश्वर ने गुण दिया है। हालेलुया। और परमेश्वर की हर लेडी, जो भी फीमेल है, जो परमेश्वर के वचन को जान चुके हैं, उनके लिए योजना है। हालेलुया। तो बाकी का एक बहुत अलग सा वचन है, बहुत खूबसूरत है इस चीज के लिए वचन। लेकिन हम आज का जो वचन है परमेश्वर की निर्भरता के ऊपर है कि परमेश्वर पे हमें निर्भर है अपना जीवन कैसे जीना है। हालेलुया। जब भी कोई निर्भर यहाँ पर पृथ्वी पर होता है, स्वर्ग में डांस चल रहा है। हालेलुया। ये ठीक है। अगर किसी भी चर्च में सिर्फ धर्म के बारे में प्रचार होता है, प्रभु यीशु के बारे में प्रचार नहीं होता, ये सुन लीजिए, प्रभु यीशु के पूरा किए गए कार्य पर प्रचार नहीं किया जाता, लोगों को बताया नहीं जाता। हालेलुया। तो उससे दुष्ट संतुष्ट है, बेफिक्र है। आप समझ रहे? हालेलुया। कि दुष्ट उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड है, अरे बस ठीक है, कोई नहीं, जैसे हैं वैसे ही ये भी है। कोई नास्तिक भी है, उसके लिए अच्छा है ना, लेकिन वो मतलब व्यक्ति नहीं जानता कि ये मेरा जो जीवन है ये सिर्फ एक ही बार मिलना है। हालेलुया। उसके बाद मिट्टी है। आत्मा का क्या काम? आत्मा ने सिर्फ दो जगह जाना है, दो में से एक जगह पे जाना है। हालेलुया। और ये हमारा जीवन है, ये हमारा चुनाव है कि हम अब उस फर्दर जीवन को, इस शारीरिक जीवन के बाद के जीवन को भी कैसे जीना है। अगर हम वो चुनाव करते हैं अनंत जीवन को जो परमेश्वर ने दिया, जो परमेश्वर कहते हैं कि मैं चाहता हूं तू जीवन को चुने। हालेलुया। लेकिन व्यक्ति है, शरीर में होता है, अपने ज्ञान में बहुत बढ़ चुका होता है, बहुत सारी पीएचडी की होती है कि मैंने तो इतनी सारी पीएचडी कर ली, अब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। ओके, परमेश्वर भी वो उस समय तक आने देते हैं कि एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाए आदमी ना तो बुद्धि काम करे और ना शरीर की शक्ति काम करे। उसके बाद आदमी क्या कहता है, अब वो परमेश्वर को जाए। हालेलुया। वो समय भी आता है उस व्यक्ति के लिए। लेकिन जिन लोगों ने जान लिया तो दुष्ट का काम क्या है कि आपको उस पॉइंट से हटाना जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया,
जो विजय आपको प्रदान कर दी उससे आपको हटाना, उस पोजीशन से आपको हटाने की कोशिश कर, उसका ध्येय ये है। लेकिन वो हारा हुआ है। एक चीज को ये जान लें, हम बार बार यही कहते हैं कि वो हारा हुआ है, उसके बस में कुछ नहीं है, क्योंकि आपने वचन अपने हृदय में से विश्वास करके मुंह से बोलना है और वो हो जाना है। आमीन। तो जो हम मुंह से भी बोलते हैं तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारा बोलना भी परमेश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया। तो जेनेसिस 18 में हम देखते हैं 9 से 10 और वर्ष आयत 14। हालेलुया। इसको हम देखेंगे। इसके लिए अब्राहम एक परफेक्ट, जिसको बोलते हैं ना, एक बढ़िया उदाहरण है। अब्राहम ने अपना जीवन, हम जो विश्वास के ऊपर सरमन दिया जाता है लोगों का, वो ज्यादातर यही है कि वो अब्राहम को बहुत बारी ये बोलते हैं कि उसका विश्वास, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब्राहम का विश्वास बहुत अच्छा रहा। उसके जीवन को जब हम पढ़ते हैं वचन में, उसका विश्वास का जीवन बहुत बढ़िया रहा। और उत्पत्ति अध्याय में 11 के आखिर में से उसका शुरू होता है बढ़िया, बिल्कुल एंड में से। जब परमेश्वर, कब से शुरू हुआ? जब परमेश्वर ने उसको उसके गृह नगर 13 में से 13 में बोलते हैं, वहां पर उसको बोला कि तू यहां से जा, निकल, और मैं तुझे ऐसी जगह लेके जाऊंगा जो तेरे लिए मैंने चुनी है, लेकिन तू अपने कुल और अपने सब कुछ को छोड़ दे। परमेश्वर ने सारा को छोड़ने के लिए नहीं बोला था। आप इस चीज को समझिए। सन्यासी लोग क्या करते हैं, मतलब जो सोचते हैं ऐसा कि ये जीवन है पारिवारिक जीवन, अपने बच्चों को या अपनी जो ये है आपकी फैमिली, मेन फैमिली ये होती है कि आप उसको छोड़ के, वो कहते हैं कि हमने घर बार सारा छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन वो जीवन नहीं है। उस जीवन में रहते हुए आप परमेश्वर को पहला स्थान देते हुए परमेश्वर की अगुवाई में जो आप चलते हैं, तो वो जीवन कहा जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर होना ही विश्वास है। विश्वास रहा। कोई लोग कहते हैं कि अब्राहम के विश्वास ने, ऐसा विश्वास उसने किया कि उसकी संतान उत्पन्न हुई। विश्वास कहां से कर सकता है? साइंस भी एक लिमिट है। आजकल जो नया चल पड़ा है उसकी भी एक लिमिट है। उस लिमिट को भी अब्राहम और सारा क्रॉस कर चुके थे। आगे भैया आप समझ रहे हैं कि आजकल बहुत कुछ आर्टिफिशियल चल पड़ा कि भाई इतना भी बीत जाने के बाद भी किसी के संतान उत्पन्न की जा सकती है। आगे भैया, लेकिन वो समय जो था वहां पर उस उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम को वहां से लेकर आए, उसके गृह नगर से चलते गया, वो जीवन आगे बढ़ता गया, तो परमेश्वर उसे वहां तक पहुंच। लेकिन उसको आप 11 अध्याय के आखिर में इसको खोलेंगे, पहले एक बारी हाँ, उत्पत्ति 11 उसकी आखिरी आयत जहां, और उसके 12 की शुरुआत में देखो क्या वादा किया था परमेश्वर ने उससे। क्या वादा किया था? ग्यारह के लास्ट में, जो लास्ट का है, बिल्कुल लास्ट में, जहां से 12 शुरू होता है उससे पहले। जब तेरे 200 वहां से, जब तेरे 205 वर्ष का मेरे हुआ, 205 वर्ष का हुआ, तब वह हारान देश में मर गया। उसके बाद
12 की पहली नोट पढ़ दो। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने पुत्रियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उससे आगे और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तू आशीष का मूल होगा। आशीष का, यहां पर परमेश्वर ने उससे वादा किया कि मैं तुझे आशीष का मूल ठहराऊंगा। यहां पर जो परमेश्वर ने वादा किया, जो प्रॉमिस कर दिया, जो प्रतिज्ञा की परमेश्वर ने अब्राहम के साथ, वो आगे जाकर परमेश्वर ने की। हालेलुया। और परमेश्वर उसके घर में भी जब आए, रोमियो 4:18 भी हमें यही कहता है। हालेलुया। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि अब्राहम के विश्वास के कारण उसको संतान मिली, तो इसका मतलब परमेश्वर का रोल नहीं है इसके अंदर। अब्राहम का विश्वास ही सब कुछ है। उसने कुछ किया तो ही हुआ। और यही वजह है कि लोग उस विश्वास के साथ कुछ करने की, अपने सेल्फ एफर्ट करने की कोशिश करते हैं। सेल्फ एफर्ट मसीह जीवन में क्या है? बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करनी, बड़ी ज्यादा देर तक प्रार्थनाएं करना और उपवास रखने कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूं, मेरे को इतना ज्ञान हो गया, मैं वचन को बोल सकता हूं, वो हो जाएगा। मैं नहीं, परमेश्वर के वचन को मैं हृदय में विश्वास करता हूं और परमेश्वर मैं मुंह से बोल रहा हूं और आप इसे पूरा करने जा रहे हैं। ये वो प्रार्थना करे और मुंह से बोले, क्योंकि वचन जो प्रॉमिसेस हैं, जब तक हम इनको क्लेम नहीं करते कि हमारे जीवन में वो फुलफिल होने में टाइम लगता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम मुंह से बोले। हालेलुया। तो क्योंकि जैसे प्रभु यीशु हैं वैसे ही हम भी इस संसार में, और प्रभु यीशु ने जो क्रूस पर पूरा कर दिया, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना। हमें सिर्फ अपने हृदय में विश्वास रखना है और मुंह से बोलना है। वो ये तो कहते हैं, लेकिन हृदय में विश्वास रखना क्या है? हम परमेश्वर के वचन पर निर्भर होना है कि परमेश्वर ने अगर ये प्रॉमिस कर दिया तो ये उनकी जिम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो पूरा करेंगे। वो उसमें सामर्थ्य हैं, वो कर सकते हैं। हालेलुया। कहीं कहीं हमें परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत होती है, कहीं पर हमें परमेश्वर की बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है, समझ की जरूरत होती है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर की समझ, आदमी कहता मेरे में तो बुद्धि है, मेरा तो IQ इतना, मैंने चेक करवाया था और हो भी जाता है। दुनिया तारीफ करती है कि तेरे को यार बहुत ज्ञान है, बहुत कुछ पता है। कुछ भी नहीं पता होता। हालेलुया। एक समय ऐसा आता है, उस जगह पर पहुंचता है आदमी जहां कहता है यार मैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। हालेलुया। क्योंकि कुछ लोगों का जीवन ऐसा होता है, जब तक वो एंड पॉइंट तक पहुंचते नहीं है ना, जब तक वो वहां से वापसी नहीं करते, और उसमें बहुत कुछ समय निकल जाता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का यह भी वादा है कि मैं तेरे हर चीज को दुगना बहाल करूंगा। हालेलुया। मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा, किसी के ऊपर मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं कि इस चीज के लिए फलां आदमी इतना वीक है। मैं भी वीक रहा हूं। हर व्यक्ति जो जानता है, जिसको रेवल्यूशन मिल जाता है परमेश्वर के वचन का, अनुग्रह का रेवल्यूशन मिल गया, धार्मिक परमेश्वर की धार्मिकता का रेवल्यूशन मिल गया, समझ लो वो जान गया कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। हालेलुया। तो धार्मिकता का जो है, बार बार हम धार्मिकता के लिए क्यों बोलते हैं? दो ही चीजें हैं। अगर हम सेल्फ एफर्ट करते हैं, मतलब हम अपनी सेल्फ राइचियसनेस, स्व धार्मिकता पर जीवन को जी रहे हैं। स्व धार्मिकता जो होती है, उसमें हम परमेश्वर को अपने जीवन से अलग करके रखते हैं। जहां हम परमेश्वर की गाइडनेस में गाइड जो वो करते हैं, उसके अनुसार जीवन जीते हैं, जैसा वचन कहता है, इसका मतलब हम अपने सेल्फ को,
अपने स्वयं को हम अलग करके चलते हैं, और ये परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारी एक लिमिटेशन है, हर व्यक्ति की एक लिमिटेशन है, और उम्र के हिसाब से भी लिमिटेशन है। हालेलुया। एग्री करते हैं इस चीज को कि हर आदमी की अपनी लिमिटेशन है, बहुत कुछ सोचता है आदमी। हर आदमी का जीवन, मैंने जहां तक अपने यहाँ कैलकुलेशन लगाई है, ऑलमोस्ट हर 10 साल में अप्रोक्सीमेट, इंतजार करने मत बैठना, ये मैं अपना स्वयं अपने हिसाब से शेयर कर रहा हूँ, हर 10 साल में आदमी का जीवन बदलता है। किसी का थोड़ा पहले, किसी का थोड़ा बाद में, लेकिन जीवन बदलता है, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं जब तक अपने टैलेंट पे, क्योंकि परमेश्वर ने टैलेंट भी दिया है ना, तो हम जितना अपने टैलेंट पे, हमें एक तरह से टैलेंट तो हमें मिल गया और लोगों ने तारीफ भी कर दी, उसमें हम थोड़ा सा अपने आप पे कहते हैं ना, प्राउड करना शुरू कर देते हैं। हम वहां ठहर जाते हैं। समय हमारा जीवन उस जंगल के 40 वर्षों के समान हो जाता है कि मैं कुछ कर सकता हूं। जैसे इजरायली लोग मिस्र से निकलकर जब उन्होंने मूसा से बोला कि तू परमेश्वर से पूछकर बोल क्या करना है, हम वह कर देंगे, हम वह कर सकते हैं, हम वह कर देंगे, है क्या, सब कुछ तो हम कर ही रहे हैं, और भी जो कुछ बोलेंगे हम कर देंगे। परमेश्वर ने कहा ठीक, क्योंकि तब तक का जीवन, जब तक वो वहां पर नहीं पहुंचे थे, जब तक 10 आज्ञाएं नहीं मिली थी, वो पाप कर रहे थे, कंप्लेनिंग कर रहे थे। कंप्लेनिंग करना, शिकायत रखना, ये सबसे बड़ा पाप है। हालेलुया। परमेश्वर के कामों पर, परमेश्वर के लिए कंप्लेन करना, ये सबसे बड़ा पाप है। हालेलुया। लेकिन तब तक परमेश्वर ने कुछ होने नहीं दिया, कुछ नहीं उनके ऊपर कुछ भी लादा। जब मनुष्यों ने, उस जाति ने दोबारा से मांगा कि हम कुछ कर सकते हैं, तब परमेश्वर ने वो 10 आज्ञाएं दी, और 10 आज्ञाओं के बाद और आज्ञाएं, जिसको कहते हैं डिटेल में, वो मूसा ने जोड़ी। हालेलुया। मूसा ने अपनी तरफ से नहीं जोड़ी, लेकिन वो जोड़ी गई, लेकिन वो किसी ने भी आज तक पूरी नहीं कर, वो व्यवस्था कोई पूरी नहीं कर सका उस टाइम तक, जब तक प्रभु यीशु ने क्रूस पर पूरा अपना कार्य को नहीं कर दिया। वो पॉइंट था जब सारी व्यवस्था उनके जीवन से पूरी हो गई, जीवन में जीते हुए भी, और उस पॉइंट तक पहुंचकर, क्रूस पर पहुंचकर, वो लास्ट पॉइंट उन्होंने व्यवस्था को पूरा किया। तब उन्होंने अपना, जब वो पूरा हो गया, तब उन्होंने अपना आत्मा परमेश्वर को सौंपा। हालेलुया। तो वो हमारा विक्ट्री पॉइंट, वो विजयी एक बिंदु है, जहां से हमने उसको जानकर हमने अपना जीवन जिया। तो चर्चिस में क्या है, चर्च प्ले गेम हो रही है आजकल, कि फलां के पास इतने, देखो जहां पर डर की आत्मा का प्रचार किया जाता है, डराया जाता है, वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि दुष्ट भी अभी भी वो चमत्कार करवा लेता है, दुष्ट शक्तियां, क्योंकि वो भी हैं, दुष्ट आत्माएं भी हैं, वो सब कुछ करवा रहे हैं। हालेलुया। सब कुछ चल रहा है, फलां जगह, फलां ये, फलां वो, फलां व्यक्ति बहुत कुछ करता है। हालेलुया। लेकिन अंत क्या, अंत में उद्धार नहीं, मुक्ति नहीं। हमारे वचन के अनुसार मुक्ति नहीं, जब तक हम प्रभु यीशु को ग्रहण करके, जो उन्होंने कहा उस पर पूरी तरह से भरोसा ना करके अपने जीवन को। हालेलुया। तो परमेश्वर ने सब कुछ को रख दिया। तो उस दौरान भी जब प्रभु यीशु, जब वो 3 व्यक्ति के 3 स्वर्गदूत वहां पर अब्राहम के घर में आए, तो मुख्य प्रभु यीशु ने दिया। हालेलुया। क्योंकि तब तक उसको अपमान नहीं किया है। तो वहां पर जो लिखा गया, तो उन्होंने ये बोला कि मैं, आप हिंदी की बाइबल में पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि किसी में लिखा है वसंत ऋतु, किसी में लिखा है नियत समय पर।
जो हिब्रू भाषा है जिसमें वो वचन लिखा गया, वहां पे लिखा गया जीवन, जीवन का समय, जीवन के वर्ष। हालेलुया, आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु आए हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए, आमीन। तो प्रभु यीशु ने जिस समय हम उसके पास आए, उन्होंने कहा कि मैं अगले लाइफ के जीवन में जो है मैं तेरे पास आऊंगा, जो मैंने जीवन का तुझे दिया उसमें मैं आऊंगा। तो वहां पर अलग अलग तरह से समझाया गया। बसंत ऋतु, कोई बाइबल हिंदी का ट्रांसलेशन कहता है बसंत ऋतु, कोई कहता है नियत समय, सेट टाइम परमेश्वर का होता है। अनुग्रह का हम जीवन में, ये जो अनुग्रह का युग चल रहा है, ये भी हम उसमें जी रहे हैं, लेकिन हर चीज का समय है, क्योंकि परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। हालेलुया। आप बहुत कुछ मांगते हैं परमेश्वर से, अभी अगर वो नहीं मिला आपको, इसका मतलब परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। आमीन। तो क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई चीजें मायने नहीं रखती हैं। यहाँ का सोना चांदी हीरा जवाहरात परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखता। एक संसारिक व्यक्ति के पास हो सकता है, तो परमेश्वर के संतानों के पास उससे कहीं अधिक है। अभी तक कोई भी ऐसा अमीर व्यक्ति उस पॉइंट तक नहीं पहुंचा जहां पर सुलेमान, शायद कई सालों तक नहीं पहुंचा, कई पुश्तें भी उसकी लगी रहेंगी तो नहीं पहुंच सकता है ना। दुनिया के जितने भी धन्ना सेव हैं, बड़े बड़े मेन नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, अभी तक वहां तक नहीं पहुंचे हैं जहां पर सुलेमान पहुंचा था। हालेलुया। वो कैसे पहुंचा था तो वो राजा की संतान, क्या कमी थी उसको, लेकिन उसने चुनाव किया, परमेश्वर की बुद्धि को मांगा कि परमेश्वर मुझे अपने बुद्धि का वरदान दे। हमें भी अपने जीवन की हर जगह पर हमें ये जो प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर अपना बुद्धि का वरदान दे, ताकि मैं जैसा आप जीवन चाहते हैं वैसा मैं जानते हुए जी सकूं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जब हम संसारिक तरीके से कुछ तर्क वितर्क करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हम कमजोर रहते हैं, निर्बल होते हैं। हालेलुया। तो वहां पर क्या लिखा है उत्पत्ति में, रोमन्स का निकाल लीजिए 4:18, जो लास्ट वीक भी हमने पढ़ा था। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। हालेलुया। आमीन। तो निराशा में भी आशा, मतलब निराशा आएगी जरूर। ना तो पैसे की कोई कमी थी, ना कुछ था, निराशा में उसने कदम भी उठाया, संतान भी उसकी हुई दूसरे से, हाजरा से, उसकी दासी से उसको संतान भी हुई। लेकिन निराशा में भी जो दुनिया वाले कहते थे उससे कि अब कुछ नहीं तुम्हारा हो सकता, ये बेफजूल की बातें हैं, दुनिया कह देती है ना, दुनिया में बहुत कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, ये एक प्रकार समय में खराब कर रहा है। दुनिया हमेशा आपको नीचे की तरफ खींचती है, वो टांग पकड़ती है, आप ऊपर चढ़ना चाहते हैं जीवन में, परमेश्वर का वो पीछे से टांग खींचने की कोशिश करती है। हालेलुया। तो बहुत कुछ दुनिया में, दुनिया के लोग बताते हैं, तो वो आदमी को निर्बल करते हैं। दुनिया का ज्ञान आदमी को उस पॉइंट तक नहीं पहुंचा पाता जहां पर परमेश्वर चाहते हैं, जहां पर परमेश्वर क्या कहते हैं कि मैं तुझे वहां तक लेके जाऊंगा जब तेरे बस का कुछ नहीं हो। हालेलुया। ये नहीं है कि परमेश्वर आपको देंगे नहीं कुछ, परमेश्वर आपको, आपके, उनका वायदा है कि वो आपके वंश को भी संभालेंगे, आपको भी संभालेंगे। रोटी में कोई कमी नहीं, रहने में कोई कमी नहीं, लेकिन एक अंदर जो जीवन होता है ना, जो परमेश्वर की योजना है, जब आदमी बाद में कहता है नहीं परमेश्वर मुझे आपके अनुसार नहीं, और जो इस रेवलेशन को, परमेश्वर की धार्मिकता के रेवलेशन प्रकाशन को समझ जाता है, वो फिर परमेश्वर से उस चीज के लिए प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मुझे अपना बुद्धि का वरदान दे, ताकि मैं इस चीज को डिसर्न कर सकूं, जान सकूं कि मेरे लिए क्या है, आप मेरी क्या अप्लाई करते हैं। वो फिर व्यक्ति होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में साथ में लेकर चलता है। हालेलुया। तो ये जीवन होना चाहिए। बहुत कुछ होता है
संसार में आदमी अगर जीवन जी भी ले, बड़ी उम्र का जी भी ले, और वो कुर्ते कुर्ते बीमारी में बेड पे भी है जिए, तो एक टाइम क्या आता है मालूम है? आदमी की खुद की औलाद भी कहती है पीछा छोड़ रहा है, जाए यहां से, तो इतना दुख आदमी को नहीं होता। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर के जीवन में हम धन्यवाद देते रहे, परमेश्वर आपने दीर्घायु का वरदान दिया, परमेश्वर ने दीर्घायु का वरदान दिया और साथ में भला चलना रहने का भी वरदान दिया। हालेलुया। लेकिन गर्मी भी हमें लगती है, सर्दी भी हमें लगती है, ठीक है, तो हम उस चीज से घबराएं। बहुत कुछ होता है, लेकिन परमेश्वर का चारों तरफ हमारे एक कवच है जो हमें बचाता है, हमें रोकता है। कई बार हम जहां जाना चाहते हैं परमेश्वर नहीं चाहता कि आप जाओ, लेकिन आप जबरदस्ती जाते हो, फिर उसका क्या? हालेलुया। तो वहां पर कहीं संघर्ष आता है, लेकिन परमेश्वर फिर भी संभालते हैं। आमीन। जब आप परमेश्वर से इस प्रेम को आप चख लेते हैं ना, तो आपको मुश्किल नहीं होती है जीवन में, क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर मुझसे, मेरे परिवार से बहुत प्यार रखते हैं। वहां पे लिखा है कि हालेलुया, वो रखते हैं, खाली करते ही नहीं है, मुंह से बोलते ही नहीं है, वो करके आपके जीवन में दिखाते हैं कि मैंने ये प्रॉमिस किया वचन में, ये तेरे पर भी लागू होता है, ये तेरे जीवन में भी लागू है, ये तेरे जीवन में भी लागू है। हालेलुया। क्योंकि विचार तो बहुत आते हैं, क्योंकि आदमी की फितरत ये है कि एक व्हाइट बोर्ड होता है ना, व्हाइट बोर्ड पूरा व्हाइट नजर नहीं आएगा, एक पॉइंट पेन का भी लगा होगा ना काला, उस पर निशान जल्दी पहुंचता है। और दुनिया यही देखती है। कहीं अगर किसी मसीह जीवन में ऐसा कुछ उसको हो जाता है जो विश्वास रखता है, क्यों क्या मिला तो? लेकिन जब आदमी उसमें से बाहर निकल के आता है और दुगनी बहाली से वापसी पाकर बाहर निकलता है, फिर दुनिया बोलते हुए बोलेगी नहीं कुछ भी, लेकिन वो अंदर से जान चुकी होती है। हालेलुया। कि जो आप में रहता है वो कौन है, वो कितना बड़ा है। और मसीह हर व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि जो आप में रहता है वो बड़ा है उससे जो उस संसार में रहता है। हालेलुया। वो हारा हुआ है, लेकिन उसके साथ हमारा एक मानसिक युद्ध चलता रहता है। हम किसी ऐसे विचार को कैच कर लेते हैं जो हमें स्ट्रगल में डालता है। हालेलुया। तो हम उस चीज को पहचाने कि वो विचार क्या है, उसको हमने नहीं लेना, छोड़ देना उसे। कौन आदमी व्यक्ति जो भी है अपने घर में बीमारी वाला कुत्ता अंदर आने की कोशिश करे तो उसको आने देगा? आ जा, तू बीमारी लेके आया, तू आ जा, बैठ, कोई बात नहीं, हम हैं, हमें भी दे जा बीमारी। हालेलुया। कोई नहीं चाहेगा। कोई भी चीज, कोई भी गलत चीज जो आपको दर्द मारती हो, आप उसको रहने दोगे? घर में काटती हो, उसे रहने दोगे आप? हालेलुया। हम अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपें। परमेश्वर, मैं तो एक ऐसा उपकरण हूं, चाहे आप साज का उपकरण कह रहे हो, चाहे कुछ कह रहे हो, कि परमेश्वर मैं तो ऐसा उपकरण हूं, बजाने वाले तो आप, इसकी धुन आप अच्छी तरह से जानते हो कैसे निकलेगी। हालेलुया। कीबोर्ड है क्या? पड़ा हुआ बज रहा है? नहीं बज रहा। अगर आप कोई रिकॉर्डिंग करके भी रख लेंगे, वो कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि अपने आप ही कुछ ना कुछ गलत बजने शुरू हो जाएगा। हालेलुया। कोई भी ऐसा साज उठा लो। जब हम परमेश्वर को अपने आप को सौंपते हैं कि परमेश्वर आप संभालें, आप, क्योंकि तलाश तो दिया उसने, क्योंकि जैसे आप हो ना, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया आपको। आप ये मत सोचो कि दुनिया का मापदंड क्या है,
लेकिन परमेश्वर की निगाह में आप खूबसूरत हो। परमेश्वर के वचन में किसी भी औरत को उसके मतलब शक्ल सूरत को देखकर, उसकी कद काठी को देखकर, ऐसा नहीं कि उसको बोला होगा कि तू बदसूरत है। जो रही है, जिन लेडीज का जिक्र हुआ है, उसको भी परमेश्वर ने खूबसूरत कहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर तो आपको खूबसूरत ही देखते हैं। और अब इस अनुग्रह के युग में क्रूस के वचन का पूरा किए काले के बाद के जीवन में जितने भी मसीह लोग जो विश्वास रखते हैं प्रभु यीशु पर, उनके क्रूस पर पूरा किए काले पर, तो परमेश्वर उसको कैसे कह सकते, क्योंकि अब तो वो आपको देखते नहीं, वो देखते प्रभु यीशु का। प्रभु यीशु इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत हैं, यहाँ पृथ्वी पर भी इतने खूबसूरत हैं, रहे हैं शरीर में कि जिसका वर्णन नहीं है। हालेलुया। और हम तरह तरह की फोटोएं घर में बना के रख लेते हैं, क्या है नहीं जानते, क्योंकि हम इन चीजों के आदी रह चुके हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर को अपने आपके जीवन को, मैं ये कहूंगा ना, उनको ही बजाने दें, उसमें से बहुत अच्छी सूरत निकलेगी। हालेलुया। अब्राहम का तो कोई पार्ट ही नहीं था उसके अंदर, उसको कुछ नहीं कहा था करने के लिए, परमेश्वर ने कुछ बोला था, करने वाला तो सब कुछ परमेश्वर थे। इसीलिए परमेश्वर ने खास उस वचन के अंदर ये लिखा है, उस उम्र के बारे में लिखा है कि उनको हर आने वाले समय में कितने हजारों सालों के बाद ये पूछा जा सकता है। हालेलुया। कि कैसे होगा। पहला आदम वो 900 साल से ऊपर जिया, लगभग 930। नूह कितने सालों तक जिया, इतना बड़ा जीवन। हालेलुया। मूसा तक आते आते वो 120। अब मनुष्य जिन जिन चीजों को अपने टेक्निक के हिसाब से सब कुछ को चलाने की कोशिश कर रहा है, उम्र कम होती जा रही है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते ऐसा कि आप दीर्घायु का जीवन ना जिए। परमेश्वर नहीं चाहते। आप इस चीज को अंदर बसा लें कि परमेश्वर का वायदा है कि आप दीर्घायु को प्राप्त करें। आमीन। हालेलुया। तो लेकिन क्या है, वो एक डिफरेंट है, हर कोई जानता है। हालेलुया। और उन्होंने प्रॉमिस किया, वो ही पूरा करेंगे। अब्राहम का जीवन यही था कि वो इस विश्वास में इस पर निर्भर होकर किया परमेश्वर पर कि उन्होंने प्रॉमिस किया मेरे संतान होगी, मैं जातियों का मूल पिता ठहरूंगा, इसको वो पूरा करेंगे। उन्होंने कहा रात के समय में आके कि अब तारों को देखो क्या बड़ी बात है। रात, इस पर भी वचन दिया जाएगा, रात को लेकर भी मैं वचन दूंगा। परमेश्वर चाहेंगे जब मेरे को इस्तेमाल करेंगे दोबारा, तो मैं इसके लिए भी आपको वचन इसके बारे में बताऊंगा कि परमेश्वर की बड़ी अद्भुत योजना। वो उन्होंने कहा बाहर आके देख इन तारों को गिन। इजराइल के अंदर गिनती नहीं होती, गिनती अभी भी नहीं है, उस तरह की गिनती नहीं है 1 2 3 4 नहीं। हर एक अंक की वहां फोटो है, पिक्चर है। हालेलुया। तो जो वो गिनने बैठा ना, तो वहां पर प्रभु यीशु का सुसमाचार समझ रहे हैं। एक एक तारा जो उसने गिनता रहा ना, उसमें प्रभु यीशु के सुसमाचार को उसने सुना, पूरा सुना। हालेलुया। आमीन। जब जब हम परमेश्वर के सुसमाचार में विश्वास करते हैं, हम हर बीमारी पर हमारे को विजय प्राप्त होती है। जो विजय मिल चुकी है, उस विजय को हम रिसीव हो जाती है, हमारे जीवन में उजागर हो जाती है। उस कमी घटी को जब हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, तो वो कमी घटी हमारी दूर हो जाती है।
आमीन। चाहे वो निर्बलता है, शारीरिक बीमारी है, कोई भी एक किसी कमी घटी जिसको आप बोल सकते हैं, उस पर हमें विजय प्राप्त होती है जब हम प्रभु यीशु के सुसमाचार कोई धर्म का प्रचार नहीं। हालेलुया, आमीन। तो यहाँ पर लोग बात ठीक है, बहुत सारे जगह प्रचार किया जाता है कि अपने पापों को रोज अंगीकार करो, लेकिन परमेश्वर का वचन एक्चुअल में क्या कहता है कि जो परमेश्वर ने प्रॉमिस कर दिया उसका अंगीकार करें। हालेलुया। किसी को नहीं पता वो करना है, ठीक है, लेकिन वो जीवन जो है ना, एक डर का जीवन रह जाता है, और परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने सब कुछ को हमारे जीवन में पूरा कर दिया, और क्या है, और हम कर क्या रहे हैं जब हम ऐसा जीवन जी रहे हैं। अगर हम शुरुआत कर देते हैं या हम जी रहे हैं ऐसा जीवन कि हम परमेश्वर के वचन पर निर्भर होते हुए जीवन जीते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम खुद पर भरोसा नहीं रख रहे, ये हम उसकी एक तरह की ट्रेनिंग में चल रहे हैं, तो नित्य दिन हम इसमें बढ़ते चले जाते हैं। 70%, 80%, 90%, 95%, 100%, तो एक अलग ही विषय है। हालेलुया, क्योंकि वो प्रभु यीशु है, जैसे वो है वैसे हम भी। हालेलुया, हम खुद परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम मसीह में होकर परफेक्ट है। हम किसी कार्य को उस दक्षता से पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हम मसीह में होकर हम उस कार्य को पूरी तरह से परफेक्टली पूरा कर सकते हैं। आमीन। ये है निर्भरता। अगर हम अपने टैलेंट पर, अपनी बुद्धि पर, खुद की सेल्फ की बुद्धि पर विश्वास करके कुछ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, किसी को सफलता मिलती भी है, ये नहीं कहता कि नहीं मिलती, लेकिन वो टेम्परेरी है, वो टेम्परेरी होती है। हालेलुया। फिर आदमी क्या करता है, आदमी कहता है यार मैंने तो कमा लिया, बहुत कुछ कमा लिया, अब एंड का समय आ गया है, क्योंकि उसको ये ज्ञान है कि मैं कुछ बड़े काम करूंगा, मैं ये कुछ दान करूंगा, तो मेरे जो पाप है वो कम हो जाएंगे। उनको ज्ञान ही नहीं है कि परमेश्वर ने उन सारे पापों की तो माफी पहले ही दे दी, लेकिन आप नहीं जानते, आप उस चीज को स्वीकार नहीं करते। तो ये चॉइस है, आपने चॉइस उन दो रास्तों में एक को चुना। एक रास्ता जो है वो परमेश्वर के पास सर्वदा के लिए परमेश्वर के साथ रहने का, और एक रास्ता सर्वदा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाता है। आप समझ रहे हैं? वो उसमें से एक रास्ता आदमी चुनता है। सभी तो कि वचन क्या कहते हैं, सभी तो नहीं पहुंचेंगे, परमेश्वर चाहते हैं कि सब आए, लेकिन वहां पर हर कोई नहीं पहुंचेगा। लेकिन जो जान चुके हैं, जो प्रभु यीशु को जाने, वो अपना उद्धार नहीं खोलेंगे जब तक हम मुंह से प्रभु यीशु का इनकार नहीं करते। हालेलुया। दुष्ट आपको वहां तक पहुंचाना चाहता है कि आप अपने मुंह से प्रभु यीशु का इनकार करो। ये सोचिएगा, ये वो चाहता है, उसकी योजना है कि आप तो मसीह जीवन ना जियो, चर्च ना जाओ, संसारिक बातों को ऊपर उनको ज्यादा दे तवज्जो दो, मतलब उसको प्रमुखता का स्थान दो। आमीन। फला 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 मैं चर्च नहीं जाता। चर्च आप किसी पास्टर के लिए नहीं आते, खुद के लिए आते। जितना आप परमेश्वर को सुनेंगे, क्योंकि ये एक नियत दिन है। परमेश्वर तो सातों दिन आपके साथ रहते हैं, लेकिन आदमी संसारिक इतना है कि वो इतना बिजी हो चुका है, उसको वक्त ही नहीं मिलता। यहाँ तक कि प्रार्थना करने पर भी कि मैं खुद को भी है, मैं उससे अलग नहीं हूँ, मैं उससे अलग नहीं हूँ, क्योंकि हम शरीर में हैं।
ध्यान जाता है, कान सुनते हैं ना, तो झट फटाफट संसारिक को चीज को और बड़ा कर देता है। हालेलुया। लेकिन समय ऐसा आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, अब उन चीजों का कोई असर नहीं होता, फिर असर होना कम होना शुरू हो जाता है, फिर दुष्ट पीछे हट जाता है, फिर कुछ समय बाद वो कोशिश करने की कोशिश करता है। किसके द्वारा? आपके वंश के द्वारा। फिर वो कुछ और करने की कोशिश करता है। हालेलुया। लेकिन आप उस चीज को जानिए, ये सिर्फ दुष्ट की योजना है, परमेश्वर की योजना नहीं है। आप कोई भी चीज अपने जीवन में जो आपके साथ आपको बिलोंग रखती है, देखिए मकान आपका यहां से नहीं जाएगा आपके साथ, वहां पर प्रभु यीशु ने आपके लिए बहुत अच्छा मिला, बहुत बढ़िया रखा होगा, है ना। स्वर्गदूत आपके चारों ओर है, यहाँ पर आप पे करते हो अपनी सेवा के लिए लोगों को, वहां पर फ्री में है। यहाँ पर आप डॉक्टर के पास जाते हो, बीमारी पे पैसा खर्च होता है, वहां पर कोई जरूरत नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। हालेलुया। वहां पर आप कमजोर नहीं हो, वहां पर आप सर्वदा के लिए तगड़े हो, आमीन। सब कुछ आपके पास होगा। लेकिन यहाँ पर भी परमेश्वर का आपको है कि आप वो स्वर्गीय जीवन को जियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें हर एक स्वर्गीय आशीष परमेश्वर प्रदान करने जा रहा है। हालेलुया। तो जो कुछ स्वर्ग का है वो आपका यहाँ का है। आप अपने चुनावों से कुछ भी जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के अनुसार जब आप जीवन जीते हैं, जब आप निर्भर होते हैं, तो परमेश्वर आपको हर चीज उपलब्ध कराते हैं और आपकी सोच और समझ से अधिक उपलब्ध कराते हैं, आमीन। और कभी भी परमेश्वर को टाइम सेट नहीं करो, क्योंकि टाइम सेट करने का कोई फायदा नहीं। परमेश्वर का एक जीवन में आपके सेट टाइम रखा हुआ सब कुछ के, हालेलुया। और वो सब कुछ भले में है, भलाई में है, कुछ भी चल रहा है। परमेश्वर का वायदा है कि अंत में मैं हालेलुया सब कुछ को ठीक ठाक बहाल करेगा, आमीन। तो इस चीज के तरह का आपका जीवन आपको चाहिए। आदमी आजकल का इतनी चीजें बन चुकी हैं, मशीन इतनी आ चुकी हैं, हर चीज आपको एक टाइम सेट करते हो, मुझे ये चीज चाहिए। यही मनोस्थिति आदमी की है। वो परमेश्वर को भी ये चाहता है कि परमेश्वर मैंने तो 1 घंटे का प्रार्थना कर दी, अब मुझे ये चाहिए। परमेश्वर कहता है ये चीज तो तेरे जीवन के लिए अच्छी नहीं है, मैं दूं कैसे? फिर बंदा निराश हो गया, उसी निराशा के पल को दुष्ट कैच कर लेता, फिर आदमी को अच्छा नहीं लगता, फिर आदमी चाहे चर्च से भी बेखबर, नाराज, और पास्टर से भी नाराज, वचन से भी नाराज, परमेश्वर से भी नाराज। फिर वो आदमी क्या कहता है, हाँ ठीक है, फिर कुछ मिला तो है नहीं, फिर क्यों ना हम मजे ले, यही जीवन जिए। लेकिन कब तक? इसके बाद तो है, परमेश्वर नहीं चाहते, लेकिन दूसरे चाहता है कि आप ऐसे पॉइंट पे पहुंच सको। लेकिन ये नहीं कि परमेश्वर छोड़ देते, परमेश्वर का वादा है, ना तो वो कभी आपको छोड़ेंगे, ना कभी आपको त्यागेंगे, और जीवन के अंत तक आपको संभाले रखेंगे। आमीन। आपको पता, बहुत सी बातों के लिए परमेश्वर हमें रोज आशीष दे रहे हैं, हम उन आशीषों को तो जान ही नहीं पाते हैं, हम उसके लिए धन्यवादी भी नहीं होते हैं। धन्यवादी भी होना बड़ा जरूरी है, इस परमेश्वर को धन्यवाद दें। वर्शिप करना क्या है? वर्शिप करना भी यही है कि हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मौका मिलेगा आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या है ये। हालेलुया। वर्ष 14 देखेंगे उसकी। का 14
उत्पत्ति 18 का 14, वहां पर एक जगह पे लिखा हुआ है, उत्पत्ति 18 का 14। जेनेसिस सबसे ऊपर 18 का 14। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात बसंत ऋतु में। हालेलुया। यहां पे देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, ये केजीवी में है, अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ लाइफ। ऊपर हिंदी में क्या लिखा है? बसंत ऋतु। क्यों लिख दिया? तो वो एक समय ऐसा होता है जब पेड़ों पर फल आते हैं, वो आदमी उस चीज को समझता है। लेकिन है क्या? प्रभु यीशु आए, उन्होंने सारा को जीवन दिया, लेकिन क्या उसी दिन बच्चा पैदा हो गया? जिस दिन प्रभु यीशु आए उनके पास, तो उसी दिन बच्चा पैदा हुआ। सारा का सारा जो शरीर है परमेश्वर ने रिन्यू कर दिया। हालेलुया। 90 साल की एक लेडी को बिल्कुल इतना परमेश्वर ने जीवन उसका शरीर को बदल दिया कि राजा लोग भी, उस समय के राजा लोग उसको पाना चाहते थे, है ना। कभी घटी सब में है, गलती हमसे भी होती है, कई पाप हमारे सोचों में हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि दंड। प्रचार ये किया जाता है कि तूने कोई ऐसा पाप किया होगा, कहता मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने तो सब कुछ अच्छा अच्छा किया। कई जगह प्रचार किया जाता है तूने कुछ पाप किया होगा इसलिए तेरे जीवन में ये कुछ हुआ, ये बीमारी तेरे जीवन में आई, ये फला तेरे जीवन में ये एक्सीडेंट हुआ। इसका कारण ये है, लोगों को डराया जाता है। भाई ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये दुष्ट का एक चाल है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि अब्राहम के जीवन में जो कुछ हुआ, अब्राहम और सारा के जीवन में उसको पुत्र की प्राप्ति हुई, तो सब कुछ तो होली सोली तो परमेश्वर का किया जा रहा है, उसमें उनका तो कुछ है ही नहीं। समझ रहे? साइंस वाले जितनी में मर्जी तरक्की करेंगे, जो भी कुछ करें, वो आर्टिफिशियल बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट तक जीवन में नहीं कर सकते। बहुत कुछ है, बहुत कुछ करे। आदमी यूं सुन लेता है कि फलां चीज पद्धति से बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वो बच्चा कैसा पैदा हुआ वो जानता नहीं। हालेलुया। और क्योंकि समय ऐसा आ रहा है, परमेश्वर को सब मालूम है, लेकिन वो उस समय पर परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को संतान उत्पन्न के लिए दिया, संतान दी, उसकी आशीष दी, जो वो कुछ नहीं कर सकते थे। हालेलुया। वो सोच करके बैठ गए थे, क्योंकि जब वो आए उन्होंने पूछा सारा कहाँ है, उसने कहा वो पीछे खड़ी है, देख वो पीछे खड़ी है, और वो हंसी। परमेश्वर ने कुछ बोला, परमेश्वर लिखा है सारा को जन्म दिया। हालेलुया। क्योंकि अनुग्रह का समय है और आप जीवन में जी रहे हैं, अनुग्रह के उस युग में जी रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से कोई पाप का दंड आप पर लागू नहीं होता। हालेलुया। आमीन। खुशी नहीं, खुशी नहीं, कोई परमेश्वर का दंड आप पर लगा, परमेश्वर की ओर से कोई दंड ही नहीं है आप पर, कोई पाप का दंड ही नहीं है। हालेलुया। और लेकिन जब आप उस विश्व में जो जी रहे हैं ना, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, लोगों को पता ही नहीं है। हॉस्पिटल्स के लिए धन्यवाद कि वो टेम्परेरी सब कुछ तो हो जाता है, लेकिन असलियत क्या है, उसके पीछे का सीन क्या है, लोग उसको जान नहीं पा रहे हैं। प्रार्थना किया करें, परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं
कि परमेश्वर वो आपके उद्धार के इस जीवन को जाने, और जिस जीवन को हम जी रहे हैं वो भी ऐसे जीवन को जिए। हालेलुया। और कभी भी परमेश्वर को, परमेश्वर मैं 40 दिन का उपवास कर रहा हूं और मेरी ये मांग है आपसे, या तो ये 5 दिन में आप काम पूरा कर दो, ना तो लेकर चर्चा बंद कर दो। क्या करें? चाहते तो नहीं है परमेश्वर, करनी तो आपने अपनी मर्जी है। परमेश्वर नहीं चाहते हैं आपके जीवन में वो चीज। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि अब्राहम हाजरा से उसकी संतान हो। परमेश्वर नहीं चाहते थे, लेकिन अब्राहम ने सारा के कहने पर वो संतान को किया। लेकिन क्या हुआ? वो सारा कोई मुश्किल होने लगे। क्या होने लग गया? वहां पे लिखा है वचन में कि हाजरा उसको तुच्छ जानने लग गई। हाजरा उसे कम करने लगी क्योंकि सारा के संतान नहीं थी, उसके संतान उत्पन्न हो गई। उसने कहा अब वो राजा जो है, अब्राहम एक राजा ही था वहां पे एक तरीके से, तो उसकी अब मैं एक तरीके की अर्धांगिनी बन गई हूँ, पत्नी टाइप हो गई हूँ, शादी नहीं की, अर्धांगिनी हो गई हूँ, अब संतान तो मेरी है, इसका सब कुछ तो मेरी संतान का है। लेकिन परमेश्वर की योजना अलग है। तो परमेश्वर ने बोला कि सारा के पुत्र उत्पन्न होगा, मतलब उत्पन्न होगा, वो उसके लिए उन्होंने थोड़ा सा वेट भी किया, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगा फिर उनको, और लेकिन सारा के हुआ। और वो कितनी जातियों का मूल पिता कह रहे हैं वचन के अनुसार। अभी भी उनका जिक्र, अब्राहम का वचन में जिक्र जातियों का मूल पिता के रूप में ही होता है। ये मैं मसीह लोग उसको ही मूल पिता बोलते हैं। हालेलुया। उत्पत्ति 21 का 1 से 2 क्या लिखा है? एक में 21 चैप्टर का 1 से 2 क्लिक करो, पहले उसको क्लिक करो, 21 को क्लिक करो, फिर 1 को क्लिक करो, नहीं तो ऊपर ले जाओ उसको। आगे पे आ जाओ। सो यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की स्तुति लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। हालेलुया। आपके जीवन में भी वो स्तुति लेते हैं और वो आपके जीवन में अपने वचन के अनुसार पूरा करते हैं। ये उनका वायदा है। हालेलुया। उसके बाद 2 क्या हुआ? उसका फल क्या हुआ? जब अब्राहम ने परमेश्वर पर निर्भर होकर, उनके प्रॉमिस पर निर्भर होकर विश्वास किया, तो क्या हुआ? तो सारा को इब्राहिम से गर्भवती होकर उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया। हालेलुया। आपके जीवन में भी एक सेट टाइम है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, एट द सेट टाइम। हम अपना सेट टाइम परमेश्वर के साथ नियत ना करें। हम परमेश्वर ने जो आपके जीवन में बोल दिया, प्रॉमिस किया हुआ, वो सेट टाइम के अनुसार आपके जीवन में हो। हालेलुया। इसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दें। आमीन। हम सभी, मैं भी ऐसे ही रहा हूं। हालेलुया। कि वीक पड़े, मैं परमेश्वर, मैंने उपवास भी करने की कोशिश करी, क्योंकि जैसा स्टार्टिंग में नहीं पता था, उपवास भी किया, लेकिन फायदा क्या? पेट में भूख लग रही थी, ध्यान तक कब टाइम खत्म होगा उपवास का। मैं तो वायदा किया था 2 बजे तक का टाइम है, 2 नहीं बज रहे, भूख लग रही है। वो क्या तैयार किया? वो तैयार किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, मैं रुक नहीं सकता 2 बजे के बाद। हालेलुया। कोई फायदा नहीं। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप उनके पास कुछ स्ट्रगल करके हैं। परमेश्वर कहते हैं पुकार, पिता
मिस्र में लोगों ने क्या प्रार्थना करी? कोई 10 घंटे की प्रार्थना करी, सालों साल प्रार्थना करी, महीना रख के प्रार्थना करी, 40 दिन प्रार्थना, कहीं जिक्र नहीं है। मिस्र के इजरायली लोग जो गुलाम थे उस समय, कहीं जिक्र नहीं है कि उन्होंने 40 दिन प्रार्थना की या उन्होंने घुटनों पर प्रार्थना की, क्योंकि वो जीवन ही ऐसा जी रहे थे। उनको तो सिर उठाने की इजाजत ही नहीं थी, गुलामी का जीवन था। उन्होंने सिर्फ आ करी, बस काम हो गया। वो समय पर सिर्फ आ सुनी। और आजकल क्या प्रचार किया जाता है? तुझ में प्रार्थना का जीवन कम है, तूने उपवास नहीं किए, तूने ईस्टर के दिन 40 दिन उपवास नहीं किए, तूने ये प्रोग्राम नहीं किया, तूने वो प्रोग्राम नहीं किया। देखिए, परमेश्वर ने याजक ठहराए हैं, पास्टर ठहराए हैं, आज भी सबकी नियुक्ति करी है, ओवरसीयर की नियुक्ति की है, हमें उनका आदर करना है। लेकिन क्या वो सिखाते हैं वो वचन के अनुसार है? वचन भी ढूंढ देंगे आप, देखो ये बाइबल कहती है, बाइबल ऐसा नहीं कहती। हालेलुया। वो दोष ठहराने वाले वचन नहीं है परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। व्यक्ति खुद दुष्ट की चाल में फंसकर खुद पर दोष लगाने की कोशिश करता है, फिर वो दूसरों पर दोष लगाने की कोशिश करता है, क्योंकि कई बार अपनी ईगो होती है, पर फलां ऐसा हो गया, फलां की ऐसी बात हो गई, उसने ऐसा कह दिया या उसने ऐसा कर दिया तो मैंने ऐसा कर दिया। यही कुछ होता है, यही कुछ होता है। लेकिन परमेश्वर हर बात को संभालते हैं, वो किसी भी तरीके से आपसे नाराज नहीं है। हालेलुया। कोई भी कार्य सूची लिस्ट बना के परमेश्वर के पास में, परमेश्वर जानते हैं आपके हृदय में क्या है, आप क्या चाहते हो। आपको कई बार आदमी क्या है, इन आंखों से और अपनी सोच से, हर आदमी की सोच अलग है, ज्ञान बुद्धि जो है ना वो उतना ही लिमिटेशन में सिखाती है, दिखाती है, कि जरूरत बताती है कि ये है। लेकिन आने वाला समय परमेश्वर को पता है, किसी भी ज्योतिषी को नहीं पता है। हालेलुया। प्रोफेट को नहीं पता है। आजकल किसी प्रॉफिट को कुछ नहीं पता है। वो उस एक मोमेंट के लिए हो सकता है परमेश्वर उससे बात करे, किसी फलां व्यक्ति के लिए, लेकिन वो आपके जीवन का पूरे निर्भरता को निर्धारित नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि फिर कुछ ऐसी घटना हो जाती है, फिर कुछ ऐसा न्यूज आ जाती है किसी भी ओर से। हालेलुया। क्योंकि शरीर में है ना आदमी, और झट बंदे का ध्यान अंदर चला जाता है, उस व्यक्ति का ध्यान चला जाता है, वो उस पर विश्वास करने लगता है, डॉक्टर की रिपोर्ट पर विश्वास करने लग जाता है। हालेलुया। तो क्या करेगा? वो संघर्ष का जीवन तो चलता है, लेकिन परमेश्वर आपको उस संघर्ष के जीवन से अलग करके आते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा इस्राएलियों को कि मैंने तुम्हें ये जगह, ये देश दे दिया जहां पर दूध और शहद की नदियां, लेकिन उनको 40 साल लग गए। 40 साल एक मुहाने पे लग गए, मतलब उस दीवार के बाहर वो देश था और इसमें 40 साल लग गए। 40 साल पहले 2 व्यक्तियों ने तो सही खबर दी, 8 व्यक्तियों ने नहीं दी, बहुमत ज्यादा था इसलिए लोगों ने विश्वास कर लिया, इसलिए वो स्ट्रगल हो गया। बहुमत क्या है आजकल की दुनिया का? लॉजिक, उनकी टेस्टमनी कि ये तो नामुमकिन है इस शरीर में इन चीजों के। बड़े बड़े आविष्कार लोग हुए हैं, क्या किया है उन्होंने? कुछ परमेश्वर ने पृथ्वी पे रखा, उसी को तो कुछ उसमें से जानकर किया, क्योंकि नियत समय परमेश्वर ने ठहराया था। एक लाइट का समय था जब आग जला के लोग करते थे, उसके बाद कुछ और हुआ, उसके बाद कुछ और हुआ।
अब कुछ LED आ गई, उसके बाद कुछ और आ जाएगा, लेजर आ जाएगा, आ गया, और आगे कुछ पता नहीं क्या आपको देखने में आएगा, लेकिन परमेश्वर के वचन से कुछ भी ऊपर नहीं है। हालेलुया। और वो सब कुछ आपके लिए उपलब्ध है। आमीन। सिर्फ आपको उस धार्मिकता को, अपने रिश्ते को जानना है, और परमेश्वर आपको देंगे वो जीवन। अगर आप निर्भर होकर चाहते हैं तो वो परमेश्वर की ओर से आपको मिलेगा ही मिलेगा। आमीन। कुछ नहीं मिलेगा, से भी कुछ आगे। तो हमें परमेश्वर की बुद्धिमत्ता पर भी उतना ही भरोसा रखना है जो परमेश्वर की सामर्थ्य पर हम भरोसा रखते हैं। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर कोई दीपक का, वो कहते हैं ना, अलादीन का चिराग नहीं है भाई, घिसो जिन हाजिर। लोग बाग इस्तेमाल ऐसे ही करते हैं। ATM, हे प्रभु मैंने कार्ड डाल दिया, इतने मोड़ बाहर आ गए, वो बाहर आते हैं तो यही समझा होगा ना, क्योंकि समय नहीं है, इसमें बहुत बिजी है, क्योंकि जरूरतें बढ़ गई हैं, जरूरतें भी बढ़ गई हैं, उनके खर्चे भी बढ़ गए, इसलिए और समय नहीं है, वो टाइट होता जा रहा है। लेकिन जब आप परमेश्वर के अनुसार जीवन को जीते हैं, वो टाइम आपका बढ़ जाता है। हालेलुया। क्योंकि उसको आप नहीं कर रहे होते। कुछ क्षण जो चीज आप समझते हैं कई सालों में होगी, परमेश्वर ऐसे करते आपके जीवन में हाजिर करते हैं, उसको कंप्रेस कर देते हैं। आजकल वो है ना, डाटा कंप्रेस कर देते हैं फाइल को, फिर फटाफट फोन हो गया काम, छोड़े हुए काम हो गया। तो इस चीज को वचन में बहुत गहराई है। हमें तो समय नहीं में कम ही रह जाता है, हमें पता नहीं चलता कि कब रात हो गई। धन्यवाद है प्रभु का कि सब कुछ परमेश्वर ने उपलब्ध कराया हुआ, हम प्रभु के वचन में हैं। लेकिन आप अपनी दिनचर्या में भी, जहाँ आप जॉब करते हैं, घर का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो आपको करना है, घर बैठना नहीं है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपके लिए कोई ऐसे रखा है, मिनिस्ट्री रखी है, तो परमेश्वर आपको सब कुछ उपलब्ध कराएंगे। आमीन। और आप इस चीजों के, जॉब के दौरान, बिजनेस के दौरान, घर के काम के दौरान भी परमेश्वर के साथ जुड़े रह सकते हैं। चर्च से घर जाते समय, घर में भी रहते समय, सोते समय, जागते समय, काम पर जाते समय, गाड़ी ड्राइव करते हुए, मतलब कोई समय ऐसा नहीं है कि आपको एक खास जगह की जरूरत पड़े। मैं साइड में करके पहले गुप्त में जाके प्रार्थना करता हूँ। में है समय है, लेकिन वो अंदर है ना, वो समय जो है गुप्त अंदर है। आप परमेश्वर जानते हैं आपको कि आप कैसे चल रहे हैं, लेकिन आप अगर इधर उधर हो भी रहे हैं तो परमेश्वर आपसे नाराज नहीं होते हैं। वो हमेशा प्रेम रखे हुए हैं और रखते रहेंगे, वो कभी भी आपको त्यागेंगे नहीं। आमीन। लेकिन वो चाहते हैं कि मेरी संतान मेरे लिए आए, मुझे सुने। हालेलुया। तो आप सुनने की कोशिश कीजिए। आजकल तो बहुत कुछ टेक्नोलॉजी है, बहुत कुछ सुन सकते हैं, लेकिन अनुग्रह के वचन को सुनिए। हालेलुया। क्योंकि उस मिक्सचर को सुनने से कोई फायदा नहीं है। फलां बड़े पास उसकी कोई इतनी बड़ी चर्च वही है क्या, वो गलत कैसे हो सकता है? सब कुछ पता है, सब कुछ जानते हैं, है ना? लेकिन परमेश्वर का वचन सच्चा है, वो विश्वास योग्य है। हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो विश्वास है। हालेलुया। हम अपने विश्वास पर नहीं, परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर भरोसा रखें। हालेलुया। बिलीव करें, बिलीव करें, फेथ रखना, बिलीव करना, डिपेंड होना अलग अलग चीजें। हालेलुया। और बहुत खूबसूरत यात्रा है ये, सफल एक यात्रा है, परमेश्वर के अनुसार एक यात्रा है आपकी, जो आपके जीवन के लिए। हालेलुया।
जीना सबने है, सब जीते हैं। एक लिमिट है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल का मतलब आजकल का आदमी सोचता है। पुराना आदम का टाइम नहीं, नूह का समय नहीं जब 90 साल उम्र होती। हालेलुया। एक सफल जीवन, खूबसूरत जीवन, स्वस्थ जीवन, भला चलना जीवन परमेश्वर का वादा है। आमीन। हालेलुया। अब देखिए एक एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं। जैसे मंजीत की वो बेटी सना, ठीक है, कोई भी व्यक्ति, किसी का भी बच्चा, जैसे मधु है, इसके छोटे होते हुए बच्चे थे, छोटे बच्चे, बड़ा तो है समझदार होते, छोटा बच्चा, अगर मैं उसे सना को बोलूं कि मेरी तरफ देखते हुए तू पीछे की तरफ गिर जा, और पीछे से मंजीत संभाले हुए, उसको यह पता है कि मंजीत संभाले हुए, तो किसी और व्यक्ति पे आशा नहीं रखेगी, भरोसा नहीं रखेगी। मैं कह दूं कि सना, कोई और व्यक्ति तेरे पीछे खड़ा, तो पीछे की तरफ गिर जा, ऐसे फ्लैट हो जा, वो गिरेगी? नहीं गिरेगी। जब उसे पता है कि मंजीत पीछे है, उसका फादर उसके पीछे है, तो उसे डर नहीं होगा, वो अपने आप को छोड़ देगी। हालेलुया। सना के लिए ऐसे ही होगा ना। यही जीवन है, यही पिता की तस्वीर है। गिरते हैं, पीछे हैं, संभालने के लिए हमारे। हालेलुया। ये पिक्चर है परमेश्वर की, पिता की तस्वीर है कि जिसे परमेश्वर ने आपसे लिए रखा। ये पिता का जो एक कहते हैं ना, विजुलाइज करना, उसको बताना, मैं बताने को बता सकता हूँ, समय और लग जाएगा, कि एक बच्चा जब उसे पता है कि मेरा पिता मेरे पीछे है, वो उसको छोटे होते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं। 2-3 साल का भी हो जाएगा, ऐसे उठाते, वो डरता है, वो हंसता है, किलकारियां मारता है। ऐसे ही हम परमेश्वर के साथ, ये हमारा जीवन है। हालेलुया। हम चलेंगे, गिरेंगे, थकेंगे भी, सब कुछ होगा, लेकिन परमेश्वर का वादा क्या है? मैं तुझे उकाब के समान न्याय करूंगा। हालेलुया। तुझे मैं संभाले हुए हूं। उन्होंने स्वर्गदूत हमारे चारों तरफ रखे हुए हैं। हालेलुया। जो हमारी हर एक बात को वो जानते हैं कि ये बात जो ये कर रहे हैं मुझे परमेश्वर तक पहुंचानी है, वो शायद क्षण भर भी नहीं लगता। हालेलुया। वो हमारी प्रार्थना परमेश्वर के पास है। हालेलुया। उसका परमेश्वर प्रत्युत्तर देते हैं, हो नहीं सकता। हालेलुया। तो हमें ये विश्वास का जीवन जीना है। ऐसे ही इस एग्जाम्पल को भी आप देख सकते हैं। जब भी आप गिरते हैं, कोई भी आप व्यक्ति विश्वासी गिरता है, कोई भी विश्वासी अगर अपने उसमें मतलब कोई क्षण ऐसा आता है जब गिरता है तो संभालते हैं। जब टूटता है, निराशा में परमेश्वर नहीं चाहते कि आप जाएं, वो तब भी आपके साथ होते हैं। हालेलुया। उस निराशा की दलदल में से, उस निराशा के भंवर में से आपको बाहर निकालने के लिए। हालेलुया। जब पतरस डूब रहा था, पानी पर भी चला वो, वचन कहता है कि पतरस ने जब बोला कि मैं चलना चाहता हूं प्रभु, तो वो चला। उसके बाद जब उसने संसार की तरफ पानी की तरफ या हवा की तरफ देखना चाहा, तो वो डूबने लगा। जब डूबने लगा तब उसने पुकारा, हे प्रभु मुझे बचा। तो प्रभु यीशु ने हाथ बढ़ाया। कहाँ हाथ बढ़ाया? कहाँ हाथ बढ़ाया? किस समय हाथ बढ़ाया था? किस जगह पे हाथ बढ़ाया था? प्रभु यीशु पानी पर चलकर आए थे। हालेलुया।
उसी पानी के ऊपर ही उन्होंने हाथ बढ़ाया। हालेलुया। और फिर वो दोनों प्रभु यीशु और पतरस नाव में बैठे और उस जगह पर पहुंचे। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऐसे ही थामे रखते हैं जब भी आप पुकारते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर को ना पुकारता, प्रभु यीशु ने जब बोला, उसने जो बोला कि प्रभु मैं पानी पर चलना चाहता हूं, तो वो चला भी। जब वो डूब रहा था, जब उसने संसार की तरफ इधर उधर हुआ, उसकी निगाह गई, नजर दूसरी तरफ गई प्रभु यीशु को छोड़ के, वो डूबने लगा। लेकिन जब उसने पुकारा तो प्रभु ने निकाल लिया। ऐसे ही है, अगर हम कभी ऐसे समय में किसी ऐसी जगह पर होते हैं, हमारे लिए मुश्किल होती है, जहां हम टूट रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं, डूब रहे होते हैं, तो हमें तुरंत, क्योंकि हम जान चुके हैं ना परमेश्वर हमें प्रेम करते हैं, हम उस निराशा में ना जाएं, परमेश्वर को ब्लेम वाले रास्ते में ना जाएं। फिर क्या होता है कि उसमें सिर्फ स्ट्रगल होती है और कुछ नहीं है। ये नहीं कि परमेश्वर छोड़ देते हैं, चुनाव हमारा होता है। हालेलुया। आमीन। अभी यही रुकते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। आमीन। चलिए प्रार्थना करते, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जो परमेश्वर ये समय आपने ठहराया, बहुत खूबसूरत समय प्रभु। आज जीवन की रोटी जो हमें दी आपने प्रभु खाने के लिए, उसको खाते हैं प्रभु, उसको खाया हमने, हमारे कामों को आपने आशीष दी प्रभु, कि हमने ये सुना और ये हमारे हृदय में वास करने लगा, और इसका फल प्रभु कई गुना हम देखने जाए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आपने मुझे भी इस्तेमाल किया, अपने इन बच्चों को भी आशीष दी प्रभु, ये आए प्रभु और आपके वचन को सुना प्रभु। आपकी जो भी योजना इन बच्चों के जीवन से है प्रभु, आप उन्हें पूरा करने जा रहे हैं। जो भी व्यक्ति किसी भी उस मुश्किल आस को लेकर, उस मुश्किल समस्या को लेकर, अगर वो किसी समस्या में है, कोई शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से किसी भी समस्या में है मेरे प्रभु यीशु, आप उसको उस दलदल में से बाहर निकाल देंगे। और आपने वो काम पहले ही क्रूस पर पूरा कर दिया प्रभु। अब हम किसी भी बीमारी में, कमी घटी में बने हुए नहीं जीवन जिए। आपने हमें सब कुछ पहले ही अपने क्रूस पर पूरा कर दिए, कार्य के द्वारा प्राप्त करा दिया। हालेलुया। आप हमारे प्रोवाइडर हैं मेरे प्रभु यीशु, हमारे जीवन की हर जरूरत को आप जानते हैं। जो भी ये लोग आपके लिए प्रार्थना इनके मनों में है प्रभु, जो आप इनके अंदर के हर विचार को आप जानते हैं प्रभु, और आप इनको इन वचन के द्वारा आपने इनको उत्तर दिया है प्रभु यीशु के नाम से। सारी प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम से। जो भी लोग बीमार हैं या किसी को कोई भी तकलीफ है, जो सुन रहा है इस समय प्रभु, आपके कोड़े के खाने से वह व्यक्ति पूर्ण रूप से चंगा हो चुका है प्रभु। वो व्यक्ति चंगा होने नहीं जा रहा, वो चंगा हो चुका है। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु यीशु। और आपने प्रभु इन सबको आप बुद्धि का वरदान दें प्रभु, कि ताकि ये जो रेवलेशन, जो खजाना आपने वचन में इनके लिए रखा है प्रभु, ये उन सबको ग्रहण करने का है प्रभु यीशु के। प्रभु जानते भी लोग हैं जो कोई भी इस समय मौजूद नहीं है, किसी भी वजह से वो इस समय चर्च में नहीं आ सका, तो वो आप नामों नाम सबको आशीष दें। और प्रभु जब भी वो इस वचन को सुनेंगे, जानेंगे प्रभु, आप उनको सब कुछ को उपलब्ध कराएंगे प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु कोई भी बुरी बात, कोई भी बुरा रिजल्ट आपकी ओर से नहीं है। आप इन्हें अपने प्रेम को, आपके प्रेम को और ये समझ पाएं और जान पाएं
कि आप इनसे कितना प्रेम करते हैं। आपके प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई सब कुछ को ये जानना सिखाया। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं सारे दिन के लिए, सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन।